पीपल जनरली आर सीकिंग सिंपैथी मोस्टली, और ये लोग आपको वो मिलेंगे जो ना अंदर से वैसे बहुत खाली होते हैं ना, दे फील वेरी लोनली, दे फील वेरी एम्प्टी इनसाइड, सो दे वांट एनी काइंड ऑफ लव, अटेंशन, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन फ्रॉम एनीवेयर. Hello everyone, welcome to my podcast Dialogue with Hiba. Today we are going to discuss a very sensitive topic, yet a very negligent topic. A topic which is very silent but very important, women's mental health. And to discuss this, we have our guest today, that is a very leading psychologist, Yoshima Sharma. Welcome Yoshima. थैंक यू. एज यू नो योशिमा, ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है, बट नो बडी डिस्कस दिस. राइट. एंड एज द सर्वे सजेस्ट, around 69% of women are more patient of mental health than men. Why do you think there is this number gap? इतना ज़्यादा क्यों है ये? आई थिंक मोस्टली ये नंबर गैप इसलिए है क्योंकि मैन डोंट रिपोर्ट. मतलब आई वुड नॉट से कि ऐसा है कि हाँ ओनली विमेन फेस मेंटल हेल्थ इशूज़ और ओनली दे फेस डिप्रेशन या एंग्जाइटी. आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट मैन इन द सोसाइटी डोंट फेस एनीथिंग. उन पर भी उतना ही प्रेशर है, मे बी कई मतलब जगहों पे हमसे ज़्यादा ही होगा, बट मैन वी आर सपोज टू नॉट फील, है ना. कोई भी लड़का रोता है तो आप पहली चीज़ क्या बोलते हो, लड़के रोते नहीं. तो आई थिंक द गैप इन नंबर्स इज मोस्टली बिकॉज मैन डोंट रिपोर्ट. बट अदर देन दैट आई थिंक जहाँ तक बात है विमेन हैविंग अ हायर नंबर और गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इशूज़, इट्स मेनली बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटल प्रेशर प्लस इंटरनलाइज प्रेशर. जितना प्रेशर सोसाइटी ने हम पे डाला है उससे आई थिंक डबल हमने वो सीख के अपने ऊपर डाल लिया है. कि मतलब कई सारी चीज़ें कि वी डोंट, मतलब सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करे उससे पहले हम अपने आप से एक्सपेक्ट करने लगते हैं. There is too much of expectations actually. Do you think that burden is like, whether it's a housewife, whether it's a working woman, that too much expectations from the society? True. That is one of the reason why women face so much of mental health issues and problems. Definitely. और वो इतने टाइम से इतना लंबा चला आ रहा है कि अब उसी प्रेशर को मतलब उसको हमने इंटरनलाइज कर लिया है. नाउ मोर देन द सोसाइटी एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग, वी हैव इंटरनलाइज्ड. पहले के ज़माने में क्या होता था कि you're a housewife, so you're supposed to do all the house chores, and the husband is working, तो वो बाहर का काम करें. The work was at least equally divided. ठीक है. Although I would still say कि if he is working 5 days a week, हम तब भी 7 days काम कर रहे थे. Definitely. But तो भी at least एक bifurcation था, एक boundary थी कि I will take care of the house, you take care of the earnings and बाहर का काम. अब with the economy you cannot survive on a one income household. तो अब दिक्कत क्या आ रही है, the women even if they don't want to, they have to work, है ना. मतलब आपको 2 इनकम्स तो चाहिए घर चलाने के लिए. बट उसमें बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ प्रेशर दैट वी हैव फ्रॉम द सोसाइटी, वी हैव इंटरनलाइज दैट प्रेशर ऑल्सो. तो अब हम सिर्फ काम पे नहीं जाते, हम घर पे भी काम करते हैं. तो बिफोर यू वर्क आउटसाइड यू प्लान योर वर्क इन द हाउस. आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम वर्क फ्रॉम आउटसाइड यू प्लान योर वर्क घर का. तो इट्स जस्ट कॉन्स्टेंट 24/7 into मतलब वी जस्ट वर्किंग. And even if it is expected from only women to work on the both sides. Definitely. Whether it's home, whether it's work. Definitely. But no man is expected to come back home and cook a meal for the wife or the family. True. And if by chance like a handful of population आपको दिख जाए जो कर रही हो, तो मतलब वी एज विमेन ऑल्सो वी गेट सो एस्टॉनिश्ड कि ओ माई गॉड खाना बनाते, वाओ मतलब कितनी बड़ी बात है. विच इज बेयर मिनिमम. ये तो बेसिक चीज़ें हैं. मतलब खाना बनाना तो लाइफ स्किल है, राइट. इट्स नॉट लाइक इट्स अ वुमेन्स सर्वाइविंग स्किल एक्चुअली. एग्जैक्टली. वेदर इट्स अ मैन और वुमेन. इफ बाय चांस आई फॉल सिक फॉर 2 days तो हम भूखे तो नहीं रहेंगे, या हम स्विगी जोमेटो पे तो रिलाई नहीं कर सकते. तो दिस इज़ समथिंग जो हम बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, और समथिंग दैट्स अ बेसिक लाइफ स्किल जो बेसिक नेसेसिटी है, आनी चाहिए. तो अगेन आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन इंटरनलाइज प्रेशर. क्योंकि अगर आप गलती से कभी किसी को देख लो, किसी मेल पर्सन को काम करते हुए, तो इवन इफ़ यू डोंट से इट, आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट एवरी सिंगल वुमन डज नॉट फील इट अंदर से कि उससे काम करा रही हूँ, ओहो बेचारा फीलिंग. तो वो आई थिंक इज़ द मेन रीज़न कि इतना बड़ा गैप है बिटवीन द नंबर इन मेंस मेंटल हेल्थ एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ. And what do you say about the thing that there are still in Indian families, people don't discuss this, don't take it as an illness. Some parents don't even like, for them this is not even an issue or an illness that needs to be treated. Right. When their child complain or when they see their child in depression, they don't accept that. एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक इस इंडियन फैमिलीज में या सोसाइटी में, इंडिया में अभी भी मोस्टली कि आपके बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है. बिल्कुल. एंड दे जस्ट डिनाई टेकिंग देम टू अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट इट एज एन इलनेस. बिल्कुल.
what do you think they should do it? Like, they should be, what change should be there so that they can be more open, talk about it? Because I think from the childhood, when it starts building up, it's what at age or at some age hits you as a depression. डेफिनेटली आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को बच्चे की जगह इंसान की तरह देखना अगर हम शुरू कर दें, मतलब वी हैव अ टेंडेंसी कि हम मतलब वेन एवर यू स्कोल्ड अ चाइल्ड, आप भूल जाते हो कि आप भी तो वो बच्चे थे और जो शैतानियाँ या जो भी XYZ चीज़ें वो बच्चा कर रहा है सेम आप कर चुके हो, ठीक है, प्रॉबली उससे ज़्यादा ही कर चुके हो. तो फर्स्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट कि अच्छा बच्चा है कोई बात नहीं, लेट्स लुक एट दैट पर्सन एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. सेकंड, मतलब आई फील कि बच्चों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑफ बीइंग परेशान. क्यों? क्योंकि स्पेशली टीनेज अगर हम ले तो वी ऑलवेज टेल देम ना कि नहीं अब तुम बड़े हो गए हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे से करो, ये करो वो करो. बट द मोमेंट द चाइल्ड ट्राइज टू रेज हिज और हर वॉइस अबाउट समथिंग, तो पहला रिस्पॉन्स आता है अभी तुम बच्चे हो. तो हमने खुद ही उनको इतना आइडेंटिटी क्राइसिस दे रखा है कि ना वो बड़े हैं ना वो बच्चे हैं. तो पहले तो हम ही उनके लिए वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद द अमाउंट ऑफ pressure and the amount of control that children have in their life, we can't even imagine. अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा बॉस हमें 2 घंटे ओवर टाइम करवा ले, तो अगले 4 घंटे तक तो हम उस पर क्रिप करते हैं कि कितना काम करा रहे हैं, ये मतलब कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ये नहीं है. बच्चों की तो पर्सनल लाइफ है ही नहीं, and nobody takes that into account. And the cribbing is not accountable. Exactly, it's not even They're not allowed to counted. crib, actually. Exactly. घर पे मतलब घर पे वो पूरे टाइम वो कर रहे हैं जो मम्मी पापा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो स्कूल जाते हैं वो कर रहे हैं जो टीचर्स उनसे एक्सपेक्ट करती हैं, उनके रूल्स पेरेंट्स और टीचर्स बना रहे हैं. एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड फॉर देम. वो ऐसे बेचारे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और तब भी हम उनको बोल रहे हैं कि नहीं 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 तुम्हें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक द थर्ड प्रॉब्लम हियर इज़ कि हम ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे बच्चा ही है इसको क्या डिप्रेशन होगा, अभी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हें स्ट्रेस होगा. किस बात का स्ट्रेस है? हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, हम तुम्हें कपड़े दे रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, मतलब घूमने जा रहे हो एंड एवरीथिंग. अब इस पर स्ट्रेस किस बात का हो सकता है? तो हम फिर से बच्चे को बच्चा समझ रहे हैं, इंसान भूल जा रहे हैं कि मतलब अगर हमारी लाइफ सिर्फ 2 दिन के लिए भी ऐसे कठपुतली की तरह पूरे टाइम कंट्रोल्ड हो, हम तो सर पकड़ लेंगे अपना. तो वाई डू वी एक्सपेक्ट कि अ चाइल्ड टिल 18-20 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ शुड स्पेंड ऐसे ही? They cannot have mental traumas, they cannot have mental health issues. बिल्कुल. और वो मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो तब जब हम उनको कुछ एक्सपीरियंस तो करने दें. आप उनको कुछ भी मतलब उनको लाइफ ही एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे और फिर उनको बोल रहे हो कि नहीं कुछ गलत भी नहीं होना And then चाहिए. they don't discuss it. Exactly, In because Indian they're not family, they allowed don't to. discuss it, बिल्कुल. especially when it comes to mental health. ट्रू. प्लस अगर आप मतलब एवरी टाइम अ पेरेंट कम्स कि अच्छा मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है कि उन्होंने नेट पे देखा, उनके फ्रेंड्स ने बोला कि अच्छा आप एक बार साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लो, वो रिलक्टेंट होके इसे चलो बट आ जाते हैं कभी कभी. पर जब वो आएंगे ना आफ्टर फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, उनका फर्स्ट माइंड सेट ही होता है कि तुम हमें सिखाओगे हमें अपना बच्चा कैसे पालना है, स्पेशली विद अ यंग साइकोलॉजिस्ट. तो तुम्हें मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी तुम छोटे से तो हो, तुम कैसे बताओगे कि हमें अपना बच्चा कैसे पालना है, हमें पता है. तो वो एक और चीज़ आ जाती है कि पेरेंट्स फील कि दे आर गॉड, वो सब कर सकते हैं. हाँ, दे परफेक्ट, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट और उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती. और अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई तो बच्चा तो ठीक ही होगा. ठीक ही है. तो ये आई थिंक आर द पॉसिबल रीजंस कि वो कंसिडर ही नहीं करते कि बच्चे को कोशिश भी कर लें मतलब डॉक्टर के पास ले जाने की, या उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज ही कर लें कि हाँ मतलब आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू. Definitely. And since the celebrities have come out openly about talking about depression, their mental health issues, what is your experience in that? Like more people are coming to you now. Do you think more people are approaching you? The dynamic have changed in that section? Slightly, but a lot of time I think a प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई आना भी चाह रहा होगा ना तो वी लिव इन अ क्रैब कल्चर. तो एक केकड़ा अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो बाकी उसको नीचे खींच लेंगे वापस. तो पहला तो पीपल आर ट्राइंग कि मतलब एक वो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि अगर इसको डिप्रेशन हो सकता है तो मैं तो क्या ही चीज़ हूँ. मतलब दे हैव द मनी, दे हैव द फेम, दे हैव द पावर, एवरीथिंग, एंड इफ दे कैन गो थ्रू समथिंग लाइक दैट, मे बी इट्स नॉट कि मैं ओवर थिंक करी हूँ, मे बी इट्स देयर फॉर मी. बट आई थिंक इसका एक सेकेंड पॉइंट ये भी है दैट विद दैट मतलब एक होता है ना प्रोज एंड कॉन्स. तो प्रोज में तो ये आ गया, बट द कॉन ऑफ द स्टोरी इज दैट दिस इज नाउ बिकम अ लाइमलाइट ऑफ एन इशू ऑल्सो. कि teenagers especially I've seen they've started to take pride in the fact that I'm depressed. हाँ, I'm depressed. Please मुझे they don't understand the heaviness of the word exactly. depression. मतलब if I watch a movie and I feel sad कि यार मतलब बहुत heavy movie थी, it was very overwhelming, तो I'll not say I'm depressed, right? I am sad, I'm overwhelmed because of the movie.
तो वो डिफरेंस आई थिंक मतलब पीपल हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट इट. तो वो एक लाइमलाइट हो गया कि मुझे परेशान There's मत no करो. awareness. There's no awareness actually बिल्कुल. because people don't want to accept that mental health is an हाँ, issue. So true. there's no awareness, but they want to like हाँ. just jump in the that a even I lot have of the people depression. हाँ, a lot of people are taking it for attention also. For attention. क्योंकि मतलब sympathy votes मिलते हैं ना उसके. Yeah. तो you get sympathy and people generally are seeking sympathy mostly. और ये लोग आपको वो मिलेंगे जो ना अंदर से वैसे बहुत खाली होते हैं ना. They feel very lonely, they feel very empty inside, so they want any kind of love, attention, acknowledgement, validation coming from anywhere. तो इवन इफ दे हैव टू प्रिटेंड. और प्लस इस केस में क्या होता है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कम्स इन टू प्लेस कि अगर मैं 10 बार बोल रही हूँ ना कि हाँ हाँ आई फील वेरी डिप्रेस्ड, आई फील वेरी डिप्रेस्ड, 11वीं बार तक माई माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ यू एक्चुअली आर डिप्रेस्ड इवन इफ इट वॉज नॉट द केस इन द फर्स्ट 10 times. तो आई थिंक दिस pros and cons, both sides of the coin is there with the celebrities coming out. And the Gen Z generation, which already has an identity crisis, I feel. Definitely. Which are social media addicts, which can do anything for likes. All they want is likes. They want people to like their post. They want people to like them. Whether like they have so many traumas going on, whether it's body shaming, whether it's different kind of traumas that they have. What do you say about that? How should they protect themselves from that? The Gen Z generation, the social media addicts. It's very difficult to protect yourself from something. But I think people have become more sensitive because of the social media. A single comment can cause a lot of ruffle. मतलब बहुत पागल कर देता है क्योंकि मतलब आप कोई भी चीज़ अगर पोस्ट कर रहे हो तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पोस्ट ही इसलिए कर रही है कि उनको एक्नॉलेजमेंट मिले. मतलब आई हैव सीन अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल जो इसलिए पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट एंड दे जस्ट पोस्ट. मतलब वो थे ब्रेनलेस पोस्टिंग, दे नॉट इवन थिंकिंग कि वो बाद में जाके चेक भी नहीं कर रही कि इस पे लाइक्स आए या नहीं एंड एवरीथिंग. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई नॉट डिनाई इवन आई वाज इन दैट कैटेगरी क्योंकि मतलब बच्ची तो मैं भी थी ना, मुझे भी वो वैलिडेशन चाहिए, मुझे भी वो अप्रूवल चाहिए. तो एवरी टाइम आई यूज टू फील एम्प्टी ऑन द इनसाइड. मुझे लगता था कि आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो आई यूज टू फाइंड वन पिक्चर, एडिट, पुट 10 filters ऑन इट एंड देन पोस्ट. फिर वो जो 1 like 2 like 4 कमेंट आते थे ना वो अच्छा सा फील कराते थे. तो एक वो जो एड्रेनलिन होता है, मुझे एक डोपामीन मिलता है, सेरोटोनिन मिलता है, दैट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी. तो द बेस्ट वे आई थिंक टू गेट आउट ऑफ दिस इज टू रियलाइज सेल्फ लव. वो एक होता है ना, everybody can body love you. positive. Body positivity, self love. If you can't acknowledge and validate yourself, then no amount of validation from the world is going to be enough. I think people need more of emotional mastering classes, ego mastering that they need to get out from this actually. The they need to live with themselves first. क्योंकि अभी आप देखो छोटे छोटे बच्चे मतलब 13 years 14 years they're dying to have an Instagram account. Why? Because nobody has given them a chance to reconnect with themselves. अगर आप उनसे एक बार पूछो कि they are far away from reality. I feel very far away. They feel that this Instagram, this social media, this is the life, and if they are not there and not up to the trend, I think that's the trauma that's hitting them more. True. And causing more and more mental health issues. True. In young girls, school going girls. Before it was just the college going girls. Now I think the age is reduced of the mental traumas to school going girls. Yeah. Plus people मतलब they don't even realize or they don't even put it into account कि people only post the good parts of their life. They will only post the highlights. If let's say I have one of those days where I'm just very down, I don't feel like doing anything, I'm just lying on my bed, I would never post that. Never. मतलब हार्डली अगर 1000 लोग हैं इंस्टाग्राम पे तो उसमें से एक शायद द माइंडलेस वंस, द वंस डोंट केयर अबाउट लाइक्स एंड एवरीथिंग, वो पोस्ट कर देंगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड. बट वो भी मोस्टली इसलिए होता है व्हाई डू यू हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड फॉर अटेंशन, राइट? तो पीपल विल ओनली पोस्ट द हाई पार्ट्स अबाउट देमसेल्व्स और फिर दैट मेक्स यू फील अनवर्दी कि वो इतना कर रहा है, वो इतना अचीव कर रहा है, वो इतना घूमने जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो यहाँ जॉब में अटकी हुई हूँ. I think the main thing is what I feel showing the picture perfect. हाँ, exactly. That is one big problem whether it's come to women in our society, whether they play a role of a daughter, daughter-in-law, a wife, a friend or whatever, painting the picture perfect. True. I think that is one of the biggest problem in these days. Definitely. Mental health but then issue. we don't acknowledge the fact that it is just a picture. Yes. मतलब वो पिक्चर उसके पीछे क्या है, उस पर कितने फिल्टर्स लगे हैं वो हम देखते नहीं हैं.
वो आई थिंक दैट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Yes, to paint a picture perfect, I think is creating a Yeah. lot of, yes, definitely. And what solutions do you think, like in a household, in Indian household like India, what solutions can be taken? Like, what solution would you give to a woman who's a working woman, for example? What they should do if they're going through this mental health issues? They should not do anything. Their husbands, their family should do Yes, something about it first. Because somebody who's down already, आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने आप को ठीक करने के लिए भी और दिमाग लगाएं. मतलब मोस्टली तो हमारे पास आई थिंक women are more mentally tired than they are physically tired. The amount of decision fatigue that we go through. मतलब if you're doing a job, you have to take let's say 50 decisions in that job period. फिर घर आके खाना क्या बनेगा, you decide. बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, you decide. हम वेकेशन पे कहाँ जाएंगे, you decide. हस्बैंड के कपड़े, मतलब every single decision, मतलब हमें ऐसे भगवान के दर्जे पे बिठा दिया है कि ये सही बोलेंगे, जिसकी वजह से हम इंसान भी नहीं रह पाए that हैं. pressure is, I think, draining more of our energy. True. More energy. मतलब Emotionally drain हो जाता है. it's Yes, fatiguing, actually. it's tiring. मतलब at the end of the day you're so lethargic. और फिर आप एक बार हल्का सा क्रिब कर लो तो फिर जो the amount of jokes that we have on women that don't I make think it it's any necessary easier. to vent out. Definitely. Definitely. One person should have at least one person in life where you can go and vent out. हाँ ट्रू. मतलब ऐसे एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. Nobody is judging you. Nobody is judging you. and you can just vent out. हाँ, you can vent out, you can be irrational. Irrational. You can be crazy. मतलब we need one place to be crazy. We are tired of being so picture perfect for everybody else, mostly for ourselves. For ourselves. मतलब कभी भी 19-20 का भी ऊपर नीचे होता है ना, वन मिस्टेक और वन रॉन्ग डिसीजन दैट वी टेक एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज नमक ज़्यादा डलना. हमें खुद इतना गिल्ट होने लगता है कि आई एम नॉट एबल टू बैलेंस एवरीथिंग राइट. You don't have to balance everything right. You're allowed to be low, you're allowed to be sad, you're allowed to be crazy. You're allowed to make mistakes. Definitely. मतलब I think the more mistakes you make, the better it makes you as a human being. So to answer your question, what should women do? Nothing. Sit back. Let your family take care of you. मतलब you've had enough time of taking care of everybody else around you. Sit back, let them take care of you. And if they don't take care of you, there's something fundamentally wrong with them, not you. You're doing absolutely fine. So, do you think this pressure that is on women, that is only in India because of the Indian society, या फिर globally भी same issue है and the women go through same mental traumas and same mental stress? I think it's globally there because I might not know the entire world, of course. Cultural differences हैं. The kind of pressure might be different. The way the pressure is portrayed might be different. The way we perceive the pressure might be different. But overall same है. मतलब दैट इंटरनलाइज प्रेशर कि हाँ हमें ही सब देखना है, हमें ही सारा ध्यान रखना है. द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड द सोसाइटी दैट हैज़ फ्रॉम अस, वो सेम है. फ्रॉम मतलब आई नो सम पीपल फ्रॉम स्पेन, आई नो सम पीपल फ्रॉम फ्रांस एंड आई नो सम पीपल फ्रॉम जर्मनी, बट सेम प्रॉब्लम है. मतलब वेन एवर यू टॉक इट्स द सेम थिंग गोइंग ऑन. मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अलग फील नहीं होता. तो इवन इफ आई सी अ वुमन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, आई फील लाइक we're sisters. Having It's the same. stress. It's the same stress. So I can vent out anywhere in the world, but apparently my family. I think this is one big issue. True. That you can vent out with anyone else rather than your own family. I think which is why therapists are a good place. You know, first they're trained. They are trained. ठीक है. Second, they don't know you, you don't know them. So for you, it's just It's always easier to vent easy. out with a Exactly. stranger than with a known. With a known. Because you know the person that you know will judge you. Exactly. They don't judge you. Exactly. So you can वो vent आपको out जानते whatever ही you नहीं. want. They don't even know you. They don't have any grounds to judge you on. The person you know, वो मतलब उनके दिमाग में ना बैक ऑफ माइंड चलता रहेगा, पता नहीं रोती रहती है, क्रिब करती रहती है, कभी तो कुछ अच्छा बोला करो. तो ये एक आता है. And I think we as a women, we know that if you are cribbing, if you are venting out, the person standing in front, whether it's your husband, whether it's your father, whether it's your father-in-law, your brother, that this is going in back of the head that True. she keeps cribbing. Very She keeps true. cribbing. That's She all keeps she does. cribbing, हाँ. अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है. बिल्कुल. That's the same word that हाँ, you get बिल्कुल, usually. definitely. So that creates a lot of pressure extra on our heads. So as you know कि mental stress जो है ये बहुत यंग एज से होता है, बट लाइक इट्स इन एडल्ट ऑल्सो. बट वट आर द अर्ली साइंस सो दैट वट इज़ द राइट टाइम टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? आई थिंक वी फिगर दैट आउट? हाँ मतलब फॉर अर्ली साइंस खुद को ना थोड़ा लेट रियलाइज़ होता है
तो आजू बाजू वाले पीपल मे बी कैन जज दैट फॉर यू अ लिटिल सूनर देन यू कैन फॉर योर सेल्फ. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर डिप्रेशन स्पेसिफिकली, अगर एक कोई इंसान है जिसको लेट्स से गाना गाना बहुत अच्छा लगता है या डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाना, लोगों से बात करना, और वो चीज़ें अचानक से कम होने लग जाएँ, तो एनी एक्टिविटी दैट यू यूज़ टू एन्जॉय वो कम हो गई हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या बहुत मतलब सोने में दिक्कत आ रही है, आपकी एपेटाइट में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है कि या तो आप यू स्टार्टेड ओवर ईटिंग, है ना, इमोशनल ईटिंग करते हैं कई लोग, या तो आपको ऐसा लगता है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, यू बिकमिंग वेरी क्रैंकी, बिकमिंग वेरी इरिटेबल, बहुत मूडी होते जा रहे हो. तो कोई भी बिहेवियरल चेंज अगर आपको दिखना शुरू हो रहा है, तो आई थिंक दैट कैन बी वन गुड अर्ली साइन टू, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इतने में ही आप चले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास. जैसे हम बोलते हैं ना कि हल्का सा बुखार होगा तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम पैरासिटामोल खा लेते हैं, बट अगर वो बुखार You need to start ज़्यादा talking. चलता है, You mean? हाँ, If you see the behavioral change, so you बिल्कुल. need to start talking. You need to start asking questions to that person. What happened? हाँ, What एक बार happened? कोशिश तो करो, मतलब हो सकता है वो उस, मतलब अगर वो 20 मीटर पानी में डूब रहा था तो शायद वो और नीचे ना जाए, जाए. क्योंकि आपने पहले उसका हाथ पकड़ के खींच लिया. तो And what are other mental stress apart from depression? We have a huge variety. We have depression, we have anxiety, we have stress. For now, these three we consider them as the cough and cold of psychiatry. तो ये बहुत common होते हैं. And if they are not treated on the right time, what are the results? They can aggravate definitely. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फीवर है, 1 साल तक चले जा रहे हैं, तो आप मुझे ये सवाल नहीं पूछोगे कि 1 साल तक फीवर हो गया, ओ माय गॉड अब कुछ तो गड़बड़ होगी. सेम इज़ द केस विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑल्सो. तो इफ़ इट्स नॉट ट्रीटेड राइटली इट विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज. अगर आप 1 महीने तक खाना बस खा रहे हो एंड यू नॉट एक्सक्रीटिंग इट, तो वो आपको फिजिकली हार्म करेगा ना. सेम इज़ द केस विद इमोशंस. यू कांट ऑलवेज जस्ट टेक इट इन एंड नॉट लेट इट आउट in any way. So this is something that can be taken into account and taken care of. That's the same. The conclusion is the same, that you can never be a picture perfect. You have to live in the real society, not the social media society. And हमें मोनालिसा बनने की ज़रूरत नहीं है, हम मॉडर्न आर्ट बन सकते हैं. मतलब sometimes you can just be just splash what you color. want. Yeah, we can just splash color on the canvas and still be the most beautiful selves. Okay, Yoshima, thank you so much for such informative topic that we just had. And this was a very nice talk, but it's a very vast topic, and I think we need to talk more about it. Definitely. Because I think we have just opened just one thread. We have just loosened one thread. I think पूरा थान बचा है, पूरा थान बचा है अभी, बहुत कुछ है अभी if we go deep into this. बिल्कुल, definitely. So we'll definitely discuss this again. That's all for today. This is Hiba Zafar signing off.